एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता था। वह खुद को दूसरों से कमतर समझता था और उसे लगता था कि वह किसी भी बड़ी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि लोग उसे कभी गंभीरता से नहीं लेंगे और वह कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मंचन हुआ। गांव के स्कूल में एक नाटक का आयोजन किया गया था और हर बच्चे को अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया गया था। रोहन के दोस्तों ने उसे भी नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसके अंदर का डर उसे बार बार पीछे खींच रहा था। वह सोचता था, मैं कैसे मंच पर जाकर बोल सकता हूं? लोग मुझे हंसी उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसकी मां ने उसे समझाया, बिल्कुल, हर किसी को डर लगता है, लेकिन जो डर से भागते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। याद रखो, डर को जीतने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। अगर तुमने अपने डर का सामना किया, तो वही डर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। रोहन ने सोचा, अगर मैं इस डर से बाहर निकलूंगा, तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं। उसने नाटक में भाग लेने का मन बना लिया। पहले कुछ दिन वह डर और चिंता से परेशान रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लाइनें याद करनी शुरू की और मंच पर खड़ा होने की तैयारी करने लगा। नाटक के दिन जब वह मंच पर खड़ा हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने साथी कलाकारों को देखा और उनकी आंखों में विश्वास देखा, उसका डर कुछ कम हुआ। जब उसका अभिनय शुरू हुआ, तो उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि हर शब्द के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठहराव और आत्मविश्वास था। नाटक समाप्त होने के बाद सभी ने उसकी सराहना की। वह जानता था कि यह उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की जीत थी, न कि सिर्फ अभिनय की। अब उसे यह समझ में आ गया था कि डर असल में उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वह एक बड़ा काम करने वाला है और उसे सिर्फ अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत थी। कुछ समय बाद रोहन को स्कूल में एक भाषण देने का मौका मिला। पहले वह इस विचार से ही डर रहा था, लेकिन अब वह जानता था कि डर से भागना कोई समाधान नहीं है। उसने सामने खड़े लोगों को देखा और एक गहरी सांस लेकर भाषण शुरू किया। पहले कुछ शब्दों में उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना आत्मविश्वास पकड़ा, वह सहज हो गया। अंत में उसका भाषण शानदार था और सभी ने उसकी बहुत सराहना की। रोहन अब जानता था कि आत्मविश्वास और डर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप डर से नहीं लड़ेंगे, तब तक आत्मविश्वास भी नहीं मिलेगा। अपने डर को स्वीकार करना और उसे पार करना ही असली शक्ति है। रोहन का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा और उसने महसूस किया कि अगर वह अपने डर से नहीं भागता, तो वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर सबके अंदर होता है, लेकिन इसे पार करके ही हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं।